हेलो गाइस, वेलकम टू SRG स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 का होम क्राफ्ट यानी कि गृह शिल्प का चैप्टर नंबर 11 है गृह प्रबंधन। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न से पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सही विकल्प के सामने दिए गए सही विकल्प को चुनना है। पहला प्रश्न इसमें है कि जल के माध्यम से रोग होता है। पहला ऑप्शन है क्यूलेक्स, दूसरा है एनाफिलीज, तीसरा है एडीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जितने भी रोग होते हैं सब जल के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है कागज़ व लकड़ी के सामानों को अंदर से खोखला बना देते हैं। फ्रेंड्स, जो कागज़ व लकड़ी के सामान होते हैं अक्सर उनको अंदर से खोखला कौन बना देता है? पहला ऑप्शन है मच्छर, दूसरा ऑप्शन है दीमक, तीसरा ऑप्शन है मक्खी या चौथा ऑप्शन है खटमल। तो ये जो हमारा दीमक होता है फ्रेंड्स, वो लकड़ी या कागज़ से जो बने सामान होते हैं उनको अंदर से खोखला बना देते हैं। कौन होते हैं? दीमक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें से पूछा जा रहा है कि घर में नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, घर में कौन से ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि घरों में नुकसान पहुंचाते हैं? पहला आप उत्तर में लिखेंगे घर में नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु खटमल हैं, मच्छर, मक्खी और दीमक, जू, यहाँ पे लिख लीजिएगा जू, ठीक है, जू, दीमक आदि। ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये घर में नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु पाए जाते हैं। पहला हम बात करते हैं दीमक किन किन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खास में है दीमक किन किन स्थानों पर पाया जाता है, इससे क्या हानि है? तो उत्तर लिखेंगे दीमक अक्सर सील युक्त घरों की नींव व दीवार में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो दीमक होते हैं अक्सर आप देखते होंगे तो सीलन युक्त होता है, सीलन जहाँ पे सीलन रहता है अक्सर वैसे दीवारों पे या घरों में उनकी नींव या दीवारों में पाए जाते हैं। यह कागज़ और लकड़ी के सामान को खाकर अंदर से खोखला करती है। फ्रेंड्स, जिस जगह पे रहते हैं जहाँ पे इनका निवास स्थान रहता है उसी स्थान में अपने उन्हीं सब चीज़ों को खा करके अंदर से खोखला कर देते हैं। जैसे लकड़ी से बना कोई सामान होता है या आपका कागज़ से कोई बना सामान है तो इसको क्या करेंगे अंदर से अंदर ही रहेंगे, अंदर खाते अंदर के भाग को खोखला कर देते हैं। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कीटाणुओं से बचाव के दो उपाय लिखिए। तो पहला हम पॉइंट लिखेंगे मच्छर से बचाओ। मच्छर से किस प्रकार से हम बच सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे पहला पॉइंट है सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है जब भी सोते समय आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है खिड़की दरवाज़ों पर महीन जाली का प्रयोग करना चाहिए। जो भी घर में खिड़की या दरवाजे हैं उनके बाहरी साइड में आप महीन जो जाली आती है उसको लगा सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है घर के आसपास पानी का भराव ना होने दें। टायर ट्यूब होते हैं फ्रेंड्स, उसमें पानी ना इकट्ठा होने दें। घर के आसपास जो कूड़ा करकट है उन सब मान लीजिए प्लास्टिक के जो बॉटल आते हैं उसमें पानी का इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि वहीं पर जो मच्छर होते हैं पनपते हैं। और आपको ध्यान रखना है जो काटने वाले मच्छर होते हैं, खून चूसने वाले जो मच्छर होते हैं, तो खून जो चूसने वाले मच्छर होते हैं मादा मच्छर होते हैं, ठीक है। कभी नर जो मच्छर होते हैं कभी वो खून नहीं चूसते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो मादा मच्छर होते हैं वही खून चूसते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है खटमल से बचाव के उपाय। तो इसमें पहला पॉइंट है ऐसे फर्नीचर जिसमें खटमल पड़े हों उनके दरारों में केरोसिन तेल डालने से खटमल मर जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है खटमल से बचाव के क्या कारण है, क्या उपाय हैं। पहले तो जिस भी चीज़ में, जिस भी फर्नीचर में आप खटमल को देखें जिसमें पड़े हों तो उसमें क्या करना है, जो उसमें दरारें रहती हैं उन दरारों में मिट्टी का जो तेल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, उसको डाल दीजिए, इससे वो मर जाते हैं। सेकंड है आपका चारपाई युक्त मेज़, पलंग व गद्दे, रजाई को समय समय पर धूप दिखाते रहना चाहिए। तो जो चारपाई आपका होता है, कुर्सी होता है, मेज़ होता है, पलंग व गद्दे और रजाई को हमेशा क्या करना है समय टू समय पे इसको धूप में रखना चाहिए, इससे खटमल नहीं पनप पाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है अगला यहाँ पे पूछ रखा है कि जो कीटाणु हैं उसमें मक्खी की बात आती है। तो मक्खी से बचाव के उपाय हैं। पहला पॉइंट है खाने की सामग्री और पीने का पानी सदैव ढक कर रखना चाहिए। तो आपको फ्रेंड ध्यान रखना है जो खाने का सामग्री हो और पीने का जो पानी होता है उसको सदैव ढक कर रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है घर में दैनिक उपयोग से निकलने वाले कूड़े
करकट को सदैव ढक्कनदार कूड़े में डालना चाहिए। जो घर से निकलने वाला कूड़ा होता है, करकट कूड़ा या कचरे होते हैं फ्रेंड्स, उनको सदैव कैसे रखना चाहिए, किस बर्तन में रखना चाहिए? जो ढक्कन वाले कूड़ेदान होते हैं उनमें ढक करके रखना चाहिए। प्रश्न नंबर ख है, वस्त्रों की धुलाई का हिसाब रखने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो फ्रेंड्स उत्तर में लिखेंगे, वस्त्रों की धुलाई का हिसाब रखने के लिए निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है, पहला आपको ध्यान रखना है कि कपड़ों के नाम, ठीक है। दूसरा है कपड़ों की संख्या कितनी है। तीसरा है धुलाई का रेट कितना है। चौथा पॉइंट है कपड़ा देने की तारीख। पांचवा पॉइंट है कपड़ा वापसी की तारीख तथा कपड़ा धोने वाले का नाम एवं पूरा पता लिख लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है, धोने वाले को दिए पैसे का हिसाब तारीखवार रखना चाहिए तथा माह के अंत में पूरा हिसाब चुकता कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप वस्त्रों की धुलाई का हिसाब रखने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतने हैं, इसमें आप इन सब सावधानियों को देख सकते हैं, इनको अपने आप से समझ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो कितने कपड़े कौन से हैं उसका नाम पता होना चाहिए, कपड़ों की संख्या कितनी है उसको पता होना चाहिए आपको, धुलाई का रेट क्या है, कितने पर कपड़े के हिसाब से कितना रेट पड़ रहा है, कपड़ा देने की तिथि क्या होती है, कपड़ा वापसी की तिथि क्या है तथा कपड़ा धोने वाले का नाम एवं पूरा पता भी आपको पता होना चाहिए। साथ साथ आपको ध्यान रखना है, धोने वाले को दिए पैसे का हिसाब तारीख वार रखना चाहिए तथा माह के अंत में पूरा हिसाब चुकता कर देना चाहिए। तो ये सब सावधानियाँ आपको बरतनी है। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पूछ रहा है कि घरेलू खर्च का दैनिक व मासिक हिसाब रखना क्यों आवश्यक है? जो फ्रेंड्स जो घरेलू खर्च होते हैं इनका दैनिक व मासिक हिसाब रखना क्यों आवश्यक होता है? तो उत्तर में लिखेंगे, घरेलू खर्च का दैनिक व मासिक हिसाब रखना बहुत ही आवश्यक है। घरेलू खर्चे का हिसाब रखकर जहां एक ओर हम अपने आय व्यय में संतुलन करते हैं, वहीं दूसरी ओर आवश्यकता अनुसार दैनिक उपयोगी वस्तुओं की व्यवस्था भी समय से कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जब भी आप घरेलू खर्चे का जो दैनिक मासिक हिसाब रखना है वो क्या होता है, बहुत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो घरेलू खर्चे का हिसाब रखने से हमारा क्या होता है कि आय और व्यय होता है उसमें संतुलन बना रहता है। साथ ही साथ आपको अगर कोई आवश्यकता अनुसार कोई दैनिक चीज़ उपयोगी वस्तुओं को वस्तु लेना है तो उसको भी आप समय से ले सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर ख है, इसमें कीटाणुओं से बचाव के लिए कितने प्रकार के कीटाणुनाशकों का प्रयोग किया जाता है? पूछ रहा है कि कीटाणुओं से बचाव के लिए हम कितने प्रकार के कीटाणुनाशक का प्रयोग करते हैं? उत्तर में लिखेंगे, कीटाणुओं से बचाव के लिए सूर्य की रोशनी, पहला पॉइंट आपका, सूर्य की रोशनी से हम कीटाणुओं को मार सकते हैं, जिसमें पराबैंगनी कीड़े होते हैं, इसको हम यूवी रेज बोलते हैं, आपको पता है। अल्ट्रा वायलेट रेज इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज और हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी कीड़े, ठीक है। तो इस कीड़ों से हम, जो कि सूर्य के प्रकाश में रहता है, ठीक है, सूर्य, और आपको पता है जो सूर्य का जो प्रकाश रहता है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। सेकंड पॉइंट है वायु और खौलते हुए जल के अलावा रासायनिक पदार्थ जैसे कि चूना है आपका, ब्लीचिंग पाउडर है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाल दवा, इसका सूत्र होता है KMnO4, ठीक है। ये होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लाल दवा, और इसका जो फार्मूला होता है KMnO4 होता है। क्लोरीन टैबलेट आता है आपका, क्लोरीन टैबलेट आप डाल सकते हैं। व नेपथीन की गोली आदि का प्रयोग किया जाता है कीटाणुओं से बचाव के लिए। ये सब कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे कीटाणु रहते हैं या पानी को साफ करने के लिए इस सब चीज़ों को, जैसे कि आपके क्लोरीन का टैबलेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है। मान लीजिए पहले के ज़माने में जब लोग कुआं होता था, कुएं को जो पानी होती थी तो उसमें कभी कभी कीटाणु पड़ जाते थे, वो कीटाणुओं को मारने के लिए किस दवा का इस्तेमाल किया जाता था? तो ये लाल दवा का इस्तेमाल किया जाता था फ्रेंड्स। और लाल दवा हमारा क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।